आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहे हैं किसान कल्याण के कार्य। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला को बताया आत्मनिर्भर भारत निर्माण की सार्थक पहल। आज घोषित किए जाएंगे कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम। और राज्य में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार, 10 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सागर में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का विधिवत शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रदेश के सभी 4,536 कृषक प्राथमिक सहकारी समितियों में योजना के आवेदन पत्र भरने का कार्य शुरू हो गया है। श्री चौहान ने कुछ किसानों के कर्ज माफी के फॉर्म भी स्वयं भरे और उन्हें ब्याज माफी प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में किसान कल्याण के कार्य हो रहे हैं। उधर धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि धार जिले में योजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले किसानों का 47 करोड़ 74 लाख रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बिड़वाल में इस योजना की शुरुआत की। उधर मंदसौर में कृषक ब्याज माफी योजना में 46,772 किसानों की 10 करोड़ 297 लाख 20 हजार रुपए की राशि माफ होगी। खंडवा जिले में कल से समितियों के माध्यम से ब्याज माफी के लिए किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित करना शुरू किया गया है। गुना जिले के लगभग 18,000 पात्र कृषकों को करीब 48 करोड़ रुपए का ब्याज माफी का लाभ प्राप्त होगा। वहीं जबलपुर जिले के 11,655 किसानों का ब्याज इस योजना के माध्यम से माफ किया जाएगा। योजना के दायरे में जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक आएंगे जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन और ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपए बकाया है और जो डिफाल्टर हैं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा के ग्राम कछालिया और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महू विधानसभा के ग्राम हरसोला से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जावद क्षेत्र के झांतला तथा ताल सहनातलाई के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कार्यालय में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के फॉर्म भरवाए। इस दौरान श्री सकलेचा ने कहा कि सरकार जो कहती है वो करती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत निर्माण की सार्थक पहल है। कार्यक्रम से भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान की प्रेरणा मिलेगी। श्री पटेल कल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभागार में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया में आज वही राष्ट्र और समाज आगे है जो तकनीकी ज्ञान में दूसरों की तुलना में आगे रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे नागरिकों की सोच और समाज का वातावरण वैज्ञानिक हो, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए जय अनुसंधान के द्वारा देश में विज्ञान और अनुसंधान के लिए मजबूत वातावरण निर्मित किया है। राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आज केवट जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर से आए केवट समुदाय के करीब 2000 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाने की मुहिम के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन और उद्यानिकी आदि क्षेत्रों को भी भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्र के लगभग 99.6% में मत्स्य पालन किया जा रहा है। और अब इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। इस अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं को परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार घोषित करेंगे।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद विगत वर्ष मध्यप्रदेश की शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 87,000 शासकीय शाला, 24,000 अशासकीय शाला और 1,000 से अधिक मदरसों के करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा के साथ ही परीक्षा का विश्लेषण सार भी प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सागर में कुशवाहा समाज के संभागीय सम्मेलन में 10 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश मंदिर और धर्मशाला निर्माण की घोषणा की। मंदिर के लिए 5 करोड़ और धर्मशाला के लिए भी 5 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड के गठन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कल भोपाल में आयोजित जाट महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर तेजा दशमी पर ऐच्छिक अवकाश भी रहेगा। इंदौर जिला प्रशासन ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के लिए समितियों का गठन किया है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी ने बताया कि जिले में 4,39,311 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें संभावित पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद 1 मई से 15 मई तक दावे आपत्ति प्राप्त किए जा रहे हैं। ये समिति ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र के लिए अलग अलग रहेगी। और अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। कल राज्य के 10 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। इन शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। खरगोन लगातार दूसरे दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खरगोन के अलावा खजुराहो, दमोह और नौगांव में पारा 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। इधर भोपाल में भी बीते 4 दिन से झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। कल यहां अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्मी के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचते नजर आए। गर्मी के तीखे तेवर ग्वालियर, खंडवा, रतलाम, गुना और सागर में भी नजर आए। ग्वालियर में 43.6 डिग्री, खंडवा, रतलाम और गुना में 43.5 डिग्री, सागर में 43.3 डिग्री और टीकमगढ़ और शिवपुरी में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उधर सतना जिले में गर्म हवाएं चलने के कारण लू लगने की आशंका बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लू से बचने के लिए जन सामान्य को ज्यादा समय तक घर में रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां रविवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने इंदौर संभाग सहित प्रदेश के अनेक जिलों में आगामी 1-2 दिन में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले के सांची स्थित नागौरी की पहाड़ी पर लगाए गए सौर ऊर्जा प्लांट पर 100 मेगावाट की 1200 प्लेटों की पहली टेस्टिंग की गई है, जो सफल रही। सतना जिले में भी पल्स पोलियो अभियान 28 मई से 30 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत कल मुरैना जिले में 22 स्थानों पर शिविर लगाए गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहे हैं किसान कल्याण के कार्य। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला को बताया आत्मनिर्भर भारत निर्माण की सार्थक पहल। आज घोषित किए जाएंगे कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम। और राज्य में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार, 10 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।